तो बच्चों हम लोग 9.6 में 9.6.3 पॉइंट नंबर आए थे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस और नो? 9.6 में 9.6.3 आए थे। इसका नाम है बच्चों शियर मॉड्यूलस। क्या नाम है? शियर मॉड्यूलस। यानी हमारा जो टॉपिक चल रहा है बच्चों, वो टॉपिक है मॉड्यूली। हमें मॉड्यूलस पढ़ने हैं और हम वो मॉड्यूलस स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहला जो मॉड्यूलस देखा था वो था यंग्स मॉड्यूलस, और वी कैन कॉल इट लॉन्गिट्यूडनल मॉड्यूलस। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शियर मॉड्यूलस, जो सेकंड पार्ट है। तो चलो समझते हैं किस तरह से। मैं आपको समझाता हूं। आपको याद होगा कि मैंने एक चॉक बॉक्स लिया था, ठीक है। मान लो बच्चों ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। पीछे वाले पॉइंट्स के मैं नाम नहीं लिखता हूं। तो ये बॉक्स हमने देखा हुआ, हालांकि वो बॉक्स अभी यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। उसमें हमने जो ऊपर वाले सरफेस की बात करते हैं, मान लीजिए इसका एरिया ए है। एरिया कितना है बच्चों? ए है। इस ए एरिया पे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स है ये? टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। तो बच्चों क्या हुआ? ये बी यहां से यहां आ गया, दैट इज बी डैश, और सी यहां से यहां आ गया, उसको सी डैश बोला। यानी इसका शेप चेंज हो गया, ठीक है। मान लीजिए बच्चों ये हाइट L है और यहां से यहां जो चेंज हुआ वो डेल्टा x है, और ये जो एंगल है ये थीटा जितना चेंज हुआ। क्या बच्चों समझ में आया? क्या ये हमने शियर स्ट्रेन में देखा था? यस और नो? किसमें देखा था? शियर स्ट्रेन में देखा था। यस और नो? मैसेज करो। लाइव क्लास चल रहा है, मैसेज कर दो यस। देखा यानी आपको समझ में आया। अब मैं यहां पे यही ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, देखो। ये थीटा, ये ए, ये बी, ये बी डैश, ये डेल्टा एक्स और ये है। क्या बच्चों यहाँ पे हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट है बीबी डैश, एडजेसेंट है AB। तो बच्चों हमें tan थीटा क्या मिलेगा? डेल्टा x बाय L। क्या इसी को हमने स्ट्रेन कहा था? तो यस सर। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है शियर स्ट्रेस। जिसको मैं सिग्मा S लिखने वाला हूं, सिग्मा S, शियर स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस यानी क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। यहां पे टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, यहां पे टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया FT अपॉन A होता है। FT अपॉन A होता है। दूसरी बात, शियर स्ट्रेन यानी क्या बच्चों? रिलेटिव चेंज। और चेंज जो रिलेटिव है उसको क्या हमने रिलेटिव एरर बोला था। यानी स्ट्रेन वही होती है बच्चों, स्ट्रेन वही होती है। यहाँ पे एप्सिलॉन S इज इक्वल्स टू थीटा अप्रोक्सीमेटली tan थीटा। क्या बच्चों ये मैंने बताया था? व्हेन थीटा इज स्मॉल
At that time, you can write tan theta is equals to theta, और थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। और बच्चों tan थीटा क्या होता है? डेल्टा x by L। तो अवर स्फीयर स्ट्रेन इज एप्सिलॉन s इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा x by डेल्टा l। क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं? और तीसरी बात हम करेंगे, और तीसरी जो है उसका नाम है बच्चों मॉड्यूलस। और यहां पे कौन सा मॉड्यूलस? भाई शियर मॉड्यूलस, जिसको हम डिनोट करेंगे जी से। जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? जी से। जी से डिनोट करेंगे और लिखा जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन एस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही बनेगी, रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। हाँ समझ में आया? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉड्यूलस। शियर शियर लगा दो सभी जगह। शॉर्टकट बताओ, देखो शॉर्टकट। मॉड्यूलस यानी क्या बच्चे? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहां पे आप x मॉड्यूलस लोगे तो x स्ट्रेन अपॉन x, सॉरी x स्ट्रेस अपॉन x स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। सही है? अब यहां पे लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल, शियर शियर शियर, और इसके बाद आएगा वॉल्यूमेट्रिक, तो वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम। बोले समझ में आ रहा है? अब बस वही करना है और क्या। तो बच्चों इसका इक्वेशन होगा Ft/A स्ट्रेस का, इसका हम लिखेंगे थीटा, और एक और लिखेंगे Ft/A, थीटा की जगह डेल्टा x/L। अरे हाँ कि ना बच्चों? क्या शॉर्टकट समझ में आ रहा है? यह रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ ये याद रखना है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन Ft/A अपॉन थीटा। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है? बोलो समझ में आया? क्लियर? बिल्कुल सही से, बिल्कुल सही से, यस बिल्कुल सही से, बिल्कुल सही से। अच्छा बच्चे, अब बात कर लेते हैं रिलेशन, थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन y and g, young modulus and shear modulus. This relation is given in NCERT, that is g is equals to y/3. Yes or no? Yes or no? Look in your NCERT textbook, you will get this relation. Now ये कैसे आया? This is not the topic. हाँ पर ये याद होना चाहिए। Yes. So there is a simple logic for the relation y3g. Okay? So students, we are using internet nowadays for the communication system, okay, or communication purpose, or we can say online education. In that communication system we are using 4G network, but suppose one student or one person is using 3G, so that we can ask him, why 3G, why you are using 3G, use 4G. Yes or no? तो भाई तू क्यों 3G यूज कर रहा है? Why 3G? Why 3G? You can easily remember this using this logic. Why 3G? क्या बच्चों समझ में आया? क्या ये रिलेशन आपको मुझे अब याद रखवाना पड़ेगा? तो कि नहीं, अब आपको ये ऑटोमेटिकली एक लॉजिक के साथ याद रह जाएगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो।
डन हो गया। यस डन। चलो बढ़िया। ओके, अब इसके बाद एक सम है इसी का। सम का नंबर देखो 9 पॉइंट कौन सा है, कुछ नंबर है 9.4 9.4। यस, अब आप कहोगे सर आपने तो डायग्राम रहने दिया, क्योंकि यही डायग्राम मैं बना दूंगा, उसमें 9.4 पे यूज कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9.4, उसमें बच्चों आपको ऐसा ही एक पार्ट दिया है जो जमीन से जुड़ा हुआ है। उसमें उसकी लेंथ दी है 50 सेंटीमीटर और उसकी ये जो थिकनेस है ये वाली, ये 10 सेंटीमीटर की थिकनेस लिख देता हूँ, 10 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे FT लगाया गया है। ओके, नाउ थिकनेस को आप कुछ और बोल दीजिए B। ओके, B स्मॉल b। फोर्स लगाया गया है FT, कितने हैं 10⁴। सही है, 9 × 10⁴ इज द टेंजेंशियल फोर्स। देखो अंदर एनसीईआरटी में, यस 9 × 10⁴। ओके, अच्छा क्वेश्चन ही रीड कर लेते हैं, बढ़िया से एनसीईआरटी अवेलेबल है। अ स्क्वायर लीड slab of 50 centimeter side, thickness 10 centimeter, is subject to a shearing force of 9 × 10⁴ Newton. The lower edge is riveted to the floor. How much will the upper edge be displaced? यानी ये डेल्टा x निकालना है। अपर एज कितना डिस्प्लेस होगा, डेल्टा x निकालना है। और लीड का जो g है वो ऊपर के टेबल में आपको दिया है, दैट इज 5.6 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम लोग सिंपली ये निकाल पाएंगे कैसे। क्या बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? ये मैंने एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन बताया और मैंने वो लिखा है यहाँ पे। क्या डेटा दिया है, ये आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं रहती, ये आपको अंदर दिया ही होता है। आप सिर्फ उस वैल्यू पे नंबर ऐसा सिंबल लिख दीजिए। जैसे 50 सेंटीमीटर उस पे आप L लिख दीजिए, 10 सेंटीमीटर उस पे आप B लिख दीजिए, 9 × 10⁴ पे आप FT लिख दीजिए, और डेल्टा x आपको ढूंढना है और G गिवन है। ओके ओके, अरे सर वाह, समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? तो बच्चों शियर मॉड्यूलस से सॉल्यूशन निकलेगा, G बराबर FT/K × डेल्टा x/L। क्या बच्चों समझ में आया? बस तो डेल्टा x ढूंढना है, FT × L/A × G। क्या बच्चों सॉल्व? क्या बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं? यस, हाँ बच्चों सर क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। सिर्फ 2 ही स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। ये आ गया आंसर। अब इसमें वैल्यू रखो और मैथ्स लगाओ। फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो गया। बस FT 9 × 10⁴, L 50 सेंटीमीटर, 50 × 10⁻²। एरिया, जिस एरिया पे ये लग रहा है उसका एरिया कितना होगा, 10 × ये लेंथ 50, ये 50 भाई और ये 10, तो एरिया कितना होगा 50 × 10, 50 सेंटी × 10 सेंटी, तो 50 × 10 यानी 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 10⁻⁴। जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, that means 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। But if you want to convert centimeter into meter, then
500 into 10 raised to minus 4 meter square is our answer. Yes or no बच्चा लोग? 10 raised to minus 4 करना रहेगा, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए 10 raised to minus 2 मल्टीप्लाई करना रहता है और उसका स्क्वायर करना है, तो 10 raised to minus 4, क्योंकि पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है। कई बच्चे ऐसा भी क्वेश्चन मुझे पूछते हैं, सर अगर यहाँ पे मान लो 10 raised to 3 होता और उसका स्क्वायर होता तो 10 raised to minus यहाँ पे 3 का स्क्वायर, कई बच्चे कहते हैं सर 9 नहीं होगा। नहीं बच्चों, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन होता है तो 6 आंसर आता है, ये ध्यान रखना। जो गलती आपसे हो सकती है वो मैं बता देता हूं। Now what is the value of G? We all know the value of G. Value of G is 5.6 into 10 raised to 9. 5.6 into 10 raised to 9. क्या बच्चे सॉल्व हो जाएगा? यस। तो आंसर क्या आएगा? 1.6 into 10 raised to minus 4 मीटर, जो बहुत छोटा है, जो बहुत छोटा है। कैसे लाओगे बच्चों आंसर? कैसे लाओगे? अरे कैसे लाओगे? एकदम सिंपल है भाई, अपना हिसाब लगाओगे। अब अपना हिसाब लगाओगे, ये तो कट हो जाएगा, बचेगा ये 9, 9 को 90 करके या 9 को 5.6 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट दिस आंसर। पक्का? हाँ कि ना? करना है ट्राई। अगर नहीं किया है तो मुझे दोष मत देना भी। ये स्ट्रिक्ट वर्ड्स हैं आपके लिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको करना चाहिए। ये सॉल्व आपको करना चाहिए खुद से। कैसे? तो ये 50 यहाँ पे कट करेगा, 10 आ जाएगा। ये 10 आ गया तो वो 10, ये 10 की 4 माइनस दोनों, उनको हटा के पावर बना दो पूरा। 9/5.6 आपको खुद से करना रहेगा। अगर 9/5.6 नहीं हो रहा है तो 90/5.6 करिए, ठीक है। 90 में आपको 45 दो और ये 28 आ जाएगा, आधा हो जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? अगर इसको 90 कर देते हो, अगर इसको आप 90 कर देते हो तो इजीली हो जाएगा। यस और नो? देखो मैं बता देता हूं, थोड़ा सा ये बता देता हूं कैसे आप अपना हिसाब लगाओ, और आपके पास कोई तरीका हो तो भी कर सकते हो। देखो हमारे पास बच्चों 9 into 10 raised to 4, 50 into 10 raised to minus 2 और नीचे 500 into 10 raised to minus 4 into 5.6 into 10 raised to 9। अब देखो ये 50 इसको काटेगा तो क्या ये 10 बचेगा बच्चों? हाँ के ना? अब सबसे पहले आप कुछ भी मत करिए, तो 9/5.6 इंटू पावर लेके आइए। तो 4 में से 2 गया ऊपर प्लस 2, नीचे ये 10, एक पावर यहाँ पे 9 है, 10 पावर और यहाँ पे -4 तो 6, ऊपर 2 नीचे प्लस 6, ऊपर प्लस 2 नीचे प्लस 6 तो नीचे +4, वो ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी? -4। क्या बच्चों फील हुआ? हाँ के ना? अब 9/5.6 ये आपके हाथ में, कर सकते हो ना। अब आप कहोगे सर कैसे? तो उसका तरीका आप अलग तरीके बना सकते हो बेटा, चिंता मत करो, चिंता मत करो। देखो पहले आप 90/56 लिख सकते हो इसको, यस और नो? इसको भूल जाओ, ये तो है ही। अब यहाँ पे आप 45 कर सकते हो और यहाँ पे आप 28 कर सकते हो, छोटा हुआ। यहाँ पे आप, और देखो मेरी बात समझना बच्चों, मैं आपको इस लेवल का करवा दूंगा आप। यानी देखो एक और बढ़िया लॉजिक, ये 90 है, ये 56 into 10 raised to -4 हो गया बच्चों। अब मैं यहाँ पे और 10 लाना चाहता हूँ तो ये मुझे फाइल करना पड़ेगा। क्यों मैं 2 10 लाया?
तो बच्चों हो गया स्क्रीनशॉट बिल्कुल कंप्लीट। तो आगे चलते हैं। 9.6 में जो स्फीयर मॉडुलस आपने 6.3 9.6.3 था, अब हम लोग 9.6.4 करने वाले हैं। बच्चों सुनना, 9.6.4 में आपको दिया है बल्क मॉडुलस। भाई ये तो आता है, अरे भाई ये तो आपको आता ही है, क्योंकि अभी अभी हम जो देख रहे हैं वो सारी बात एक ही ऑर्डर में चल रहे हैं, सारे मॉड्यूलस एक ही लॉजिक में। स्ट्रेस स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मॉड्यूलस सेम लॉजिक। ठीक है बच्चा लोग, तो बात करते हैं, इसको समझते हैं कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को आपने लिक्विड में डाला, तो वो लिक्विड क्या करेगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है V, तो वो लिक्विड क्या करेगा, उसको हर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और वो फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। और यहां पे जो प्रेशर है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली फोर्स के कारण आ रहा है, और ये क्या है भाई? लिक्विड है। तो वो जो प्रेशर लगेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर ड्यू टू लिक्विड। और यहां पे जो स्ट्रेस बनेगी बच्चों, जो स्ट्रेस बनेगी उसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जिसको हम सिग्मा भी लिखते हैं, और फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, और उसको हम प्रेशर भी लिख सकते हैं, और इसको हम बोल सकेंगे हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या बोलेंगे इसको हम? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर चलो बच्चों क्लियर दिख रहा है? यस यस। बल्क मॉड्यूलस में हमने देखा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। सिग्मा V इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट। अब बच्चों सेकंड बात क्या करेंगे? सेकंड बात हम करेंगे स्ट्रेन, जिसको हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और क्या हम उसको एप्सिलॉन V इज इक्वल टू डेल्टा V बाई V लिखते थे बच्चों? यस सर यही लिखते थे। कैसे? देखो ये इसका वॉल्यूम फाइनली डिक्रीज हो जाएगा, और मान लीजिए V डैश हो गया, और V डैश कितना हुआ? V में से कुछ घटा, कितना घटा? डेल्टा V। कितना घटा? डेल्टा V। तो ये हो गया आपका रिलेटिव एरर, हाँ, और पार्शियल चेंज इन द वॉल्यूम। ओके यस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग बल्क मॉड्यूलस की, जिसको B लिखा जाता है, और वो हो जाएगा सिग्मा V अपॉन एप्सिलॉन V, और सिग्मा V है P। सिग्मा V क्या है? P, और एप्सिलॉन V क्या है? डेल्टा V बाई V। ये आपका आंसर। बट जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये आंसर नहीं मिलेगा। आगे क्या है? माइनस। माइनस क्या इंडिकेट करता है बच्चों? माइनस इंडिकेट करता है बच्चों के वॉल्यूम में क्या हो रहा है? डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो ये माइनस होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। क्या समझ में आ रही है मेरी बात? यस, ठीक है,
अच्छा, अब यानी एक और बात इसमें हम करेंगे, चौथी बात, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल k। अब क्यों यहां पे कंप्रेसिबिलिटी की बात करनी है? Why we have to discuss compressibility over here? Because there is a reason behind this. There is a reason behind this. What is the reason behind this? कि भाई यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को आपने डाला तो क्या वो ऑब्जेक्ट कंप्रेस होना चाहता है या नहीं? एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस डिस्कस वन सिंपल एग्जांपल। एक फुग्गा है भाई, बलून, उसमें आपने एयर भर दी, फिर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो वो कंप्रेस होगा? यस, इजीली कंप्रेस होगा। फिर उसमें आपने लिक्विड भर दिया, वाटर, फिर आप कंप्रेस करोगे? यस, कंप्रेस होगा, पर इतना इजीली कंप्रेस नहीं होगा। फिर आप उसमें थोड़ी सैंड भर दीजिए, मिट्टी वगैरह भर दीजिए, या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट भर दीजिए, फिर कंप्रेस होगा? हाँ, पर कम होगा, बहुत ही कम। यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करना चाहते हैं तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी कितनी है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बच्चों कंप्रेसिबिलिटी के इज डिनोटेड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस का जो उल्टा है उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। क्या बच्चों क्लियर? यस और नो? क्लियर और नॉट? बल्क मॉड्यूलस का जो रेसिप्रोकल है उसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी का इक्वेशन क्या होगा जो बल्क मॉड्यूलस का था? P अपॉन डेल्टा V बाई V, डेल्टा V बाई V अपॉन P, इसका उल्टा। अच्छा, तो इससे डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? चेंज इन वॉल्यूम, रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। हाँ, आपने प्रेशर अप्लाई किया और वो प्रेशर से कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, रिलेटिवली कितना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। आगे ना? यस यस। अब मैं यहां पे आपको पूछता हूं के ऑफ गैस, के ऑफ लिक्विड और के ऑफ सॉलिड, बताओ इनके बीच में कौन सा सिंबल आएगा? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, कौन सा? तीनों में सोचो, अंदर मत ढूंढो, अंदर ऐसा है नहीं, ऐसे सिंबल के फॉर्म में है तो सही, पर सिंबल के फॉर्म में नहीं। इनमें कौन सा सिंबल आएगा? लेस देन या ग्रेटर देन? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, यस, ग्रेटर देन। देव चौकसी का आंसर करेक्ट है। देव चौकसी का आंसर, निसर्ग का आंसर, स्नेहा का आंसर, सबका करेक्ट आंसर आ रहा है। बिकॉज यू ऑल नो इफ यू वांट टू कंप्रेस गैस then we can easily compress it, but if we want to compress liquid तो उसको थोड़ा सा तकलीफ होगा। और फाइनली सॉलिड, उसकी तो बात ही क्या है। कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैस की, फिर लिक्विड की, उसके बाद सॉलिड। चलो ठीक, इसका रीजन क्या है? तो बच्चों जो सॉलिड होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसमें मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी वो एक दूसरे को बांधे हुए होते हैं, उनके बीच में एक बंधन होता है। उनके बीच में क्या होता है? एक बंधन होता है। वो बंधन सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में होता है। वो बंधन सबसे ज्यादा किसमें होता है? सॉलिड में होता है। समझ में आया बच्चों? यस और नो? यस, समझ में आ रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए।
डन? यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से आपने इसको सॉल्व कर लिया, समझ लिया, अच्छे से आ गया। चलो बात करते हैं आगे। एक सम है, देखो नंबर कौन सा है? 9.5 जो एक बढ़िया सम है आपके साथ गिनते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 9.5 क्या है मेरे भाई? एग्जाम्पल नंबर 9.5 क्या है मेरे भाई? तो भाइयों और बहनों, हमें चलना है घूमने इंडियन ओशन में, स्लो मोशन में चलेंगे हम इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में भाई आपको डेटा दिया है कि जो इसकी जो डेप्थ है वो 3 किलोमीटर यानी 3000 मीटर है। तो यहाँ पे नीचे जो वाटर होगा, मान लीजिए वाटर है, ये कंप्रेस कितना हो, उन्होंने ऐसा पूछा है। ऐसा पूछा है, देखो क्या पूछा है, ऐसा पूछा है कि कुछ और पूछा है? यही पूछा है ना? कंप्रेसिबिलिटी पूछी है या डेल्टा वी बाई वी पूछा है? हाँ के ना? डेल्टा वी बाई वी पूछा है। लाओ क्वेश्चन पढ़ते, देखो एनसीईआरटी है, रुको हमारे पास एनसीईआरटी है, पढ़ते हैं। देखो, द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी of water at the bottom of the ocean given the bulk modulus. There is a bulk modulus also given of water is 2.2 into 10 raised to 9 Newton meter raised to -2. G is also given 10 meter into second -2 and there is a density of water also given, but नहीं दिया है, अंदर आपको आना चाहिए kg per meter cube। क्या समझ में आया? And we have to find out delta V by V। चलो तो बच्चों समझते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन अभी अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग हम अगर देखना जाए तो हमें डेल्टा V बाई V ढूंढना है और बल्क दिया है, तो हम लोग सीधा बल्क को यूज करेंगे। बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस यानी प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, बट आगे क्या आएगा? माइनस। अगर आप ये माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लिख रहे हैं डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस पी बाई वी। खत्म। बल्क मॉड्यूलस इज गिवन एंड प्रेशर, प्रेशर कितना होगा यहाँ पे? तो प्रेशर होता है बच्चों रो जी एच अपॉन बल्क मॉड्यूलस। वी विल गेट द आंसर 1, 2 and 3। खत्म। क्या किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई क्वेश्चन है बच्चों? किसी को क्वेश्चन है क्या कि सर ये कैसे हो गया? अगर क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो, मैं बता दूंगा। अगर नहीं पूछोगे तो फंसोगे। हाँ, क्वेश्चन आया, रोजी एच कैसे, रोजी एच कैसे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, पर बता दूंगा अभी। चलो, ये मैं ड्रॉ करता हूं बच्चों एक सिलेंडर जिसकी रेडियस r है और उसकी हाइट h है। ये क्या ड्रॉ किया मैंने? सिलेंडर। इसका वॉल्यूम क्या होगा? आप कहोगे सर πr²h। यस सर, हाँ के ना?
अगर मैं ये सरफेस मानूं जिसका एरिया में लिखना चाहूं तो क्या वो पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा? तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया? एरिया इंटू हाइट। यस और नो? अब मैं बात करता हूं जो प्रेशर। प्रेशर इज डिनोटेड बाय फोर्स अपॉन एरिया। क्या लिखा जाता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जो पार्ट है, मान लीजिए इस पार्ट पे इतने मास के कारण फोर्स लग रहा होगा। कैन वी राइट लाइक mg, फोर्स mg अपॉन एरिया। यस और नो? फोर्स mg लिखा। अच्छा, m मास यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन एरिया। मास यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है बच्चों? ah इनटू g बाई a गया तो क्या बचा? रो जी एच। क्या बच्चों प्रेशर सही? रो जी एच। अरे हाँ के ना? समझ में आया? तो डायरेक्टली नहीं लिखा मैंने आपको सॉल्यूशन बताया, आपके लेवल के लिए जो जरूरी था वो बताया। हाँ, हालांकि ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है, बट एक कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया। अब रो की वैल्यू रखो 10⁻3, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 3000, बी की वैल्यू 2.2, 10⁻9। क्या सॉल्व कर पाओगे? यू विल गेट लगभग 1.6 से देखो तो फाइनल आंसर 1% कितना? 1.36 into 10⁻²। दिस इज द आंसर। और फाइनली आप इसको परसेंटेज भी लिख सकते हो, 1.36%। माइनस इंडिकेट्स डिक्रीज, नेगेटिव क्या बताता है? डिक्रीज। और पॉजिटिव क्या बताता है? इंक्रीज। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो रहा है मेरे बच्चों? डिक्रीज। समझ में आया कि नहीं? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलो डन? डन के नहीं? हो गया? यस। तो अब आगे बढ़ने से पहले हमने सारे मॉड्यूल्स खत्म कर दिए। बोला हाँ के ना? हमने सारे मॉड्यूल्स खत्म कर दिए तो एक आईएमपी हम लोग चार्ट बना देते इस चैप्टर का, जिससे फायदा ये होगा कि जी नीट जब आप करोगे तो सिर्फ ये चार्ट देखोगे तो 90% ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितना? 90%। यस। एक सिंपल लॉजिक मैं अभी तक पढ़ा रहा था, वही अब आपको मैं बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? तो हमने लॉन्गिट्यूडनल की बात की, ठीक है। अच्छा, ऐसे नहीं देखते तो सबसे पहले हमने स्ट्रेस सीखी बच्चों। स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेन सीखी। स्ट्रेन क्या से होती है भाई? जनरल इक्वेशन चेंज अपॉन ओरिजिन। उसके बाद हमने मॉड्यूलस सीखा। मॉड्यूलस क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या बच्चों ये क्लियर है? यस और नो? क्लियर? ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है।
यस। तो बच्चों यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ओके। फिर यहाँ पे हमने देखा लॉन्गिट्यूडनल के बाद क्या लिखा, शियर यानी शेप की बात की, और लास्ट में हमने वॉल्यूम की बात की। क्या बच्चों हमने इतना ही देखा अभी तक? इतना ही देखा ना अभी तक। चलो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करते हैं, दैट इज सिग्मा L इज इक्वल टू F परपेंडिकुलर बाई ए। स्ट्रेन की बात करते हैं, एप्सिलॉन L डेल्टा L बाई L। यहाँ पे मॉड्यूलस यंग था FT बाई A डेल्टा L बाई L। क्या बच्चों समझ में आया? हाँ, एक ही ऑर्डर चलेगा। शियर में क्या किया था, सिग्मा S इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, एप्सिलॉन S इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x बाई L। फिर यहाँ पे इसमें मॉड्यूलस आया G, ये अपॉन ये करना है FT बाई A इंटू थीटा, और वी कैन राइट FT बाई A इंटू डेल्टा x बाई L। क्या बच्चों आया? यस। अब वॉल्यूमेट्रिक में सिग्मा भी क्या आया था भाई, F बाई A दैट इज प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, एप्सिलॉन V डेल्टा V बाई V, एंड यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस आया था प्रेशर अपॉन डेल्टा V बाई V। V को ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे क्या आएगा माइनस। इन दोनों में लास्ट में हमने दो और इक्वेशन देखे थे, y इज इक्वल टू 3g और इसमें k इज इक्वल टू 1 अपॉन b। क्या बच्चों याद है? तो बताओ इस चार्ट से अभी तक के सारे इक्वेशन आपको याद रह जाएंगे। क्या समझ में आया कि नहीं? बताओ, मैसेज करो, बताओ बच्चों, आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं? यस, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।